First of all, thank you so much for such an immense amount of love and trust that you have all shown to me. And trust me that I'm so grateful to help you all and inspire you in any form. So if you are new to my channel, then I am Aster Jain और मेरे सब्सक्राइबर्स अब मुझे कुछ इस तरह जानते हैं, एक ऐसी दीदी जो लॉयर भी है और डॉक्टर भी है। मिलेंगे जो कहेंगे कि हमने कोई बैकअप प्लान नहीं रखा था, हमें एकदम क्लियर था कि आईएएस ही बनना है। तो मुझे बस चिंता ये है कि बनेंगे तो कलेक्टर बनेंगे, नहीं तो कंडक्टर बनेंगे, ऐसा ना हो जाए। आपने उन गलियों में, उन सड़कों पर खाक छानते बच्चों को कहाँ देखा जो बिना बैकअप के तैयारी कर रहे थे और कोई बैकग्राउंड ऐसी थी नहीं, और अंत में ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। तो तुम लोगों ने ये देखा, even UPSC agrees to the fact that how much plan B holds the importance. पर नीट वाले ना तो इसके बारे में कभी कोई बात करता है, ना ही कोई समझना चाहता है। लोग 5 ड्रॉप ले लेते हैं, 6 ड्रॉप ले लेते हैं। इवन आई हैव हर्ड द स्टोरीज ऑफ द पीपल जिन्होंने 7 ड्रॉप ले रखे हैं। और एट द एंड इससे होता क्या है, आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, आपका सेल्फ एस्टीम एकदम एकदम लो पे पहुंच जाता है। देयर इज अ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जो कि 6th या फिर 9th ग्रेड से ही स्टार्ट कर देते हैं अपनी प्रिपरेशन, कोटा जैसी कोचिंग्स या फिर कुछ एक्सपेंसिव कोचिंग्स के अंदर एनरोल कर लेते हैं और मोस्ट लाइकली उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो भी जाता है। पर ये जो चीज़ है वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, ना ही हर कोई उस जगह पे एक्सेस ले पाता है। सबकी बस की बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कोचिंग्स को वो लोग अफोर्ड कर पाएँ और वहाँ तक पहुँच पाएँ। तो ये वीडियो मेनली उन बच्चों के लिए जो एकदम मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो शायद अपनी सिटी से बाहर भी नहीं जा सकते पढ़ने के लिए, वो अपने सिटी के दायरे में रहकर ही पढ़ाई करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए ना प्लान बी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जिन लोगों को अश्योरिटी है कि उनका सिलेक्शन होगा एक बार में, वो तो सिक्योर है। बट आप कैसे सिक्योर बनोगे व्हेन यू आर नॉट अश्योर कि आपका एक बार में सिलेक्शन होगा। डेडिकेटेड होना कुछ बुरी बात नहीं है, आपको 11th क्लास से ही एकदम तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए नीट की। लेकिन व्हाट इफ 12th के बाद आपको रियलाइज हो रहा है कि आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है। व्हाट इफ 12th के बाद कुछ सालों तक आपको रियलाइज हो रहा है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ दैट नीट के साथ साथ आपको कुछ और भी ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप सिक्योर रहो। एट द एंड 3-4 ड्रॉप्स के बाद आपको ऐसा ना फील हो कि मैंने तो कुछ गेन ही नहीं कर पाया, मैंने क्यों 4-4 ड्रॉप ले लिए और आज तक मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ है। गलतियाँ बच्चों की भी नहीं होती, क्योंकि मोस्टली हम ऐसे लोगों को इंटरनेट पे देख के इंस्पायर होते हैं जो लिटरली टॉपर्स होते हैं। आप मुझे कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स का नाम बता दो जो बहुत ज़्यादा टॉप नॉच पर हो और वो शायद टॉपर ना हो। ऐसे आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। मोस्टली जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं मेडिकल फील्ड में, वो सब की सब ऐसे ही हैं जो टॉपर्स रहे हैं कभी ना कभी। तो हम उनको देखकर एकदम इंस्पायर हो जाते हैं, हम भी एक बार में सेलेक्ट होंगे, हमारी भी इतनी अच्छी रैंक आएगी। पर रियलिटी क्या है? मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो नहीं है जिनकी AIR 1 आ रही है। 1 तो एक ही की आ रही है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो हैं जो बेचारे नीचे से उठकर आए हैं और उनकी रैंक एक एवरेज रैंक है, उनके मार्क्स एवरेज मार्क्स हैं। तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट, यू हैव टू रियलाइज दिस फैक्ट कि मोस्टली जो लोग हैं जो अपनी फैमिली के अंदर फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर बनने वाले हैं, उनको अपने आप को और अपनी फैमिली को एट द एंड ऑफ द डे सिक्योर करना है, क्योंकि वो लोग अपनी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे आगे। वो लोग ही सोर्स होंगे अपनी फैमिली इनकम का आगे जाके। तो इस बात को दिमाग में रखते हुए यू हैव टू डिसाइड एवरीथिंग। इवन जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको समझना चाहिए कि नीट के साथ साथ अपने बच्चे को सिक्योर फील कराएं। इवन कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मेरे संग प्रिपरेशन की है, उनके भी ड्रॉप्स उतने ही थे जितने साल की मेरी डिग्री है। अब आप सोचो कि उन लोग को कैसा फील होता होगा जब वो बताते हैं कि उन्होंने गैप सर्टिफिकेट लगाया है अपनी नीट के एनरोलमेंट में, और मैं लिटरली डिग्री लगा रही हूँ। मेरे जो प्रोफेसर वहाँ पे काउंसलिंग कर रहे थे वो लिटरली मुझसे बोल रहे थे कि बेटा तुमने तो लॉ कर ली, तो तुमको फिर MBBS करने की क्या जरूरत है। तो यू हैव टू चूज वाइसली, यू हैव टू चूज अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेज एंड द इन्वायरमेंट जहाँ से आप उठ के आते हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शायद फाइनेंशियली साउंड नहीं होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फैमिली इन्वायरमेंट बहुत ही बुरा होता है, पढ़ने की सिचुएशन नहीं होती, इवन जगह तक नहीं होती यार। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटी जगहों से आते हैं, इवन इंटरनेट तक अवेलेबल नहीं हो पाता उन लोग के लिए। तो आपको सच में बहुत वाइजली सोचना पड़ेगा कि आगे कुछ भी चीज़ करनी है, कोई ड्रॉप लेना है तो उसकी क्या वैल्यू होने वाली है। तो इन द एंड, टू समराइज दिस, प्लान बी क्या है? प्लान बी सिर्फ वही है कि आपको 12th के साथ नीट देना है, करेक्ट। आपको 11th से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, करेक्ट। लेकिन आपको 12th के बाद नीट के साथ साथ आपको एक कोई ऐसा एग्जाम भी देना है, या फिर आपको किसी कॉलेज के अंदर जाके एनरोल हो जाना है, जिससे अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो साइड वाइज आपकी वो डिग्री चलती है। बेसिकली इफ यू आर इंडियन देन यू मस्ट नो द वैल्यू ऑफ डिग्री इन इंडिया। मान लीजिए आपके 3 ड्रॉप हो गए हैं और तीनों ड्रॉप में आपने कुछ करा ही नहीं था, आपने सिर्फ नीट के लिए प्रिपरेशन करी, एंड एट द एंड ऑफ दीज 3 इयर्स आपका नीट में भी सिलेक्शन नहीं हुआ और इन 3 सालों का एकदम गैप ईयर बन गया।
वहीं पे अगर आपने बीएससी कर ली होती या फिर कोई 3 ईयर कोर्स जैसे बीबीए या फिर कोई भी और एक्सवाईजी कोर्स किया होता, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी रहती कि एट द एंड ऑफ दोज 3 इयर्स अगर आपको नीट नहीं करना तो फिर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हो जो कि ग्रेजुएट लोग दे सकते हैं। आप कोई ऐसा एग्जाम दे सकते हो जिससे आप आगे जाके फाइनेंशियली साउंड बन सकते हो। क्योंकि जो बच्चा नीट के लिए प्रिपेयर कर लेता है और फिर उसको रियलाइज होता है कि यार मुझे शायद नीट नहीं करना, वो बच्चा ट्रस्ट मी बहुत सिंपल सिंपल जो एग्जाम्स होते हैं जैसे एसएससी सीजीएल या फिर कोई और एग्जाम बैंक पीओ, ये वो लोग बहुत बहुत आराम से दे सकते हैं, बहुत आराम से दे सकते हैं। क्योंकि आपने नीट में इतना ज़्यादा लेबरस काम कर रखा है ना कि वो एग्जाम्स आपको इतना ज़्यादा टफ नहीं लगने वाले हैं। सो एट द एंड मैं बस आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि बहुत वाइजली डिसाइड करें। अगर 12th ग्रेड में आपको लगता है कि एक बार में शायद आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो ड्रॉप मत लो। ड्रॉप लेने का मतलब है कि आपने एक गैप दे दिया अपने सिलेक्शन में और अपनी जो एजुकेशन जहाँ पर छोड़ी है वहाँ पर। आई डोंट सजेस्ट कि आप ड्रॉप लो, आप इंस्टेड किसी कॉलेज में एनरोल करो, उसके साथ साथ आप नीट देते जाओ। उससे क्या होगा, आपका कोई भी साल वेस्ट नहीं होगा, आपको गैप सर्टिफिकेट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंस्टेड यू वुड हैव अ डिग्री। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि दीदी अगर हम बीएससी कर रहे हैं और सेकंड ईयर में अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हम क्या करेंगे। सेकंड ईयर में अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है तो आप टीसी कटवा लीजिएगा बीएससी कॉलेज से और फिर वही टीसी अपने नीट में काउंसलिंग में दे दीजिएगा, दैट इज ऑल्सो वैलिड। बस गैप ईयर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आप गैप ईयर लेंगे ना तो आपको एट द एंड जाकर इन केस आपका सिलेक्शन नहीं होता तो बहुत ही बुरा लगेगा। इवन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा गैप लेने के बाद सेलेक्ट तो हो जाते हैं पर वो रिग्रेट करते हैं उन गैप ईयर्स को। बोलते हैं ना कोई भी नॉलेज वेस्ट नहीं जाती। तो अगर आप सोचो नीट के लिए तैयार करते करते कोई एक डिग्री भी कर लोगे तो दैट इज ऑल्सो विन विन सिचुएशन फॉर यू। यू विल फील सिक्योर एट द एंड, योर फैमिली विल फील सिक्योर एट द एंड। आपकी फैमिली को ये नहीं लगेगा हमारे बच्चे को एक ड्रॉप हो गया, दो ड्रॉप हो गया, तीन हो गए, चार हो गए। उनको लगेगा कि कोई बात नहीं यार, वो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है पर वो साथ में डिग्री भी कर रहा है। इन केस नीट नहीं होता तो वो बीएससी पास होगा, वो कुछ बीबीए पास होगा या फिर उसने कुछ डिग्री ली होगी। तो प्लान बी इज नथिंग but to decide for yourself कि what course I want to enroll in while preparing for NEET. I do not support this कि आप नीट के लिए प्रिपेयर मत करो या फिर आप डॉक्टर मत बनो। आई सपोर्ट दैट, आई ऑल्सो वॉन्ट कि हमारे कंट्री के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्टर्स हो, आप सब लोग सेलेक्ट हो जाओ जो भी मेरे व्यूअर्स हैं। बट आई वॉन्ट यू ऑल टू बी सिक्योर मेंटली एंड इन द केस ऑफ योर सेल्फ एस्टीम। आई डोंट वॉन्ट कि आप लोग उस ट्रैप में, उस स्ट्रेस में, उन सब चीज़ों में फंसो जहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। बहुत ही गंदा लगता है व्हेन आई हियर द पीपल कि उन्होंने 6 साल अपने सिर्फ ड्रॉप में ही निकाल दिए, उन्होंने कुछ कोर्स भी नहीं किया था और उन्होंने सिलेक्शन भी नहीं ले पाया और फिर एट द एंड दे जस्ट रिग्रेट कि उनका कुछ भी नहीं हो पाया। तो instead of being that person you have to be the person who is wise, who is intelligent, who knows what to do and when to do। जब यूपीएससी वाले अपने लिए एक प्लान बी रख सकते हैं और कोई भी एग्जाम वाला अपने लिए प्लान बी रख सकता है, देन ट्रस्ट मी हमको भी अपने लिए प्लान बी रखना चाहिए। हमें कुछ भी ईगो में आकर ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हम तो बस नीट के लिए ही पढ़ेंगे, हम कुछ प्लान बी नहीं रखेंगे, प्लान ए एंड प्लान बी बोथ आर नीट। नो, you have to try hard for NEET as well as you have to try hard for your mental health as well। और कुछ बच्चे शायद ऐसे होंगे जो बोलेंगे हमारे पेरेंट्स इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, वो इतने ज़्यादा एंथुसियास्टिक है अबाउट नीट एंड बीइंग अ डॉक्टर, वो हमें और किसी कोर्स में एनरोल नहीं कराएंगे। देन आई सजेस्ट यू ऑल कि आप मेरी वीडियो उनको दिखाएं या फिर आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करें। पेरेंट्स एट द एंड पता है सिक्योरिटी ही चाहते हैं, अगर वो ये सुनेंगे तो आई एम मोस्टली श्योर कि वो शायद इस बात को अग्री ही करेंगे। कौन नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा विन विन सिचुएशन में रहे, कौन नहीं चाहेगा उनका बच्चा हमेशा सिक्योर फील करे, वो मेंटली स्ट्रेस आउट ना हो, प्रेशर ना हो। All the best to you all. I want you all to be successful in whatever exam that you give and in whichever drop year you are in. It is the right time to decide for you to enroll in any sort of exam. It can be BSc, it can be any short course or the distance learning course, any course that gives you the degree, not the drop years. So just think wisely and enact properly. Baki, if you have any doubt regarding the video or if you want to ask me anything, then comment down below and just share, like and subscribe my channel.